प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास का विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है, इस पाठ को पढ़ते हैं। पहला श्लोक देख लो सभी, पुस्तक निकाल लो या कॉपी है तो कॉपी में देख लो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। यह सारा का सारा संसार ईशावास्यमिदं, ईश्वर से व्याप्त है। यह सब जगह ईश्वर समाया हुआ है, व्यापक है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहा है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, सब जगह ईश्वर समाया हुआ है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, हम सभी पदार्थों का त्याग भाव से सेवन करें। ऐसा मन में धारणा करें कि ये हमारे नहीं है, हमारे को परमात्मा ने, भगवान ने केवल उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए दिए हैं। उनको अपना मानकर न रहें, केवल त्याग भाव से सेवन करें। माँ गृधः कस्यचित् धनम, किसी के भी धन का लालच ना करें, किसी के भी धन का लालच ना करें। केवल ईमानदारी से जो अपना धन है उसी में ही संतोष रखें। दूसरा श्लोक, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः। इस संसार में कुर्वन एव इहि मैंने यहाँ पर कर्माणि कुर्मन, कामों को करते हुए, इस संसार में या यहाँ पर कामों को करते हुए, शतम समा जिजीविषेत्, 100 सालों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस संसार में कार्यों को करते हुए, अपने कामों को करते हुए 100 सालों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति, इससे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यही सबसे बढ़िया या श्रेयस्कर रास्ता है। न कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार जो मनुष्य काम करता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। दोबारा देख लो एक बार, कुर्वन एव इहि कर्माणि, इहि मैंने यहाँ पर या इस संसार में, कर्माणि कुर्वन, काम करते हुए ही, शतम समः जिजीविषेत्, जिजीविषेत् जमा शतम, समः वर्षों, 100 सालों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति, इससे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार जो काम करता है, इस प्रकार जो आचरण करता है वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। अगला श्लोक, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, कि जो गहरे अंधकार से ढके हुए जो लोग हैं, जो गहरे अंधकार से जो ढके हुए लोग हैं, या जो उनको आसुरी संबंधी योनियां कहा जाता है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो केवल अपना शरीर को पालन करने में ही लगे हुए हैं, उनको आसुरी संबंधी लोग कहा जाता है या आसुरी संबंधी योनियां कहा जाता है। तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनः, और जो लोग आत्महनो, अपना हनन करने वाले हैं या अपनी आत्मा के हत्यारे हैं या अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, वे भी उन्हीं नीच योनियों को, निकृष्ट योनियों को या अज्ञान से संबंधित योनियों को प्राप्त होते हैं, उन्हीं में ही बार बार जन्म लेते हैं। इसके बाद चौथा श्लोक, अनेजत, यहाँ परमात्मा के बारे में बताया गया है। अनेजत, वह जो परमात्मा है वह बिल्कुल स्थिर है, वह इधर उधर चलता फिरता नहीं है, एक ही जगह स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि सर्वव्यापक है, वह कण कण में विद्यमान है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? स्थिर, निश्चल। एकम, एक है। मनसो जवीयो, और वह मन से भी तेज गति वाला है।
मन से भी तेज गति वाला है। अब बच्चों यहाँ पर दो बातें हैं। एक जगह तो कहा है कि ये स्थिर है, चलता फिरता नहीं है, एक ही जगह स्थिर है। दूसरे में कहा गया है मन से भी तेज गति वाला। ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा जब सभी जगह व्यापक है तो वो पहले से ही वहाँ पहुँचा हुआ है, इसलिए मन से भी तेज है। उसको टाइम ही नहीं लगता कहीं भी पहुँचने में। सारी धरती पर सभी जगह वह समाया हुआ है। नैनत देवा आपनुवन पूर्वम, इसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। नैनत देवा आपनुवन, इसको देवता या इंद्रियां भी इस तक नहीं पहुंच सकती। पूर्वम अर्षत, क्योंकि यह वहाँ पहले ही पहुंचा हुआ होता है। सभी जगह व्यापक होने के कारण यह सभी जगह पहले से ही विद्यमान है। तद धावतो अन्यान अत्येति, तो यह दौड़ने वाली दूसरी चीज़ों से आगे पहुंच जाता है। मान लो ग्रह, नक्षत्र या कोई भी साधन यातायात के, यह सभी जगह व्यापक होने के कारण उनसे पहले ही वहाँ पर पहुंच जाता है या होता है। अस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, इसी प्रकार परमात्मा की जो नियम से जो है हवा, मातरिश्वा हवा, अपो दधाति, अपने से ज़्यादा जो भारी पानी को ले जाती है। इसको 2-3 बार सुनना तो ये आपको ज़रूर इसमें सहायता मिलेगी, याद होगा। धन्यवाद।